वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल विश्वनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री वेंकटेश्वर भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, गंगा मैया की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रभु कृपा से भगवान करुणा में, दया में, भोले बाबा की परम पावन मुक्तिदायिनी नगरी में बैठ करके हम आप काशी खंड में यद किंचित विविध लोकों का वर्णन जो है उसका श्रवण कर रहे हैं। मुख्य कथा मथुरा में उत्पन्न होने वाले विष्णु शर्मा के द्वारा गृह त्याग करना और उसके बाद तीर्थ यात्रा करते हुए हरिद्वार में शरीर शांत हो जाना और गंगा के तट पर मृत्यु होने के कारण भगवान के धाम से विमान का आना। विमान में बैठ करके पुण्यशील और सुशील नाम के दो पार्षदों के साथ भगवत धाम जाते समय जिन जिन लोगों का मार्ग में दर्शन किया उन लोगों के विषय में प्रश्न किया और उनका उत्तर देते हुए पुण्यशील और सुशील दोनों महापुरुष जा रहे हैं। इसी क्रम में हमने पिशाच लोक का श्रवण किया, गंधर्व लोक का श्रवण किया, विद्याधर लोक का श्रवण किया और सूर्य लोक का श्रवण किया। इंद्र लोक के विषय में जाना और अग्नि लोक के विषय में
और इन सब लोकों में कौन कौन भाग्यशाली जाकर के निवास प्राप्त करता है। धर्मराज और यमराज के यहाँ भी हम लोग भ्रमण करते हुए गए। पापियों को कैसा दंड मिलता है, पुण्यात्माओं को कैसा स्वागत होता है, ये सब हमने सुना। आइए अब सोमलोक की चर्चा सामने आ रही है। यात्रा करते हुए जब दिव्य लोक का दर्शन हुआ, अलकापुरुष के आगे पूर्व भाग में, अलकापुरी कल कुबेर लोक की चर्चा चल रही थी, तो अलकापुरी के पूर्व भाग में विद्यमान ये सोमलोक, इसको देख करके प्रश्न किया भगवान। शिवस्मरण संशक्ता शिवव्रत परायणा शिवसात्कृत कर्माणः शिव पूजारता सदा। सदा सर्वदा भगवान शिव की आराधना करने वाले यहाँ पर रहते हैं। अजेकपाद नाम के देवता, अहिर्बुधन्य नाम के ये एकादश रुद्र जहाँ रहते हैं, ईशान लोक का भी वर्णन किया साथ साथ में। जहाँ पर भगवान एकादश रुद्रों का निवास है। सभी के मस्तिष्क पर 3 नेत्र हैं। चंद्रमा सभी के मस्तक पर विराजमान हैं। इस लोक का दर्शन करते हुए और उनका दर्शन करने वालों को पुनर्जन्म नहीं होता है, इसकी चर्चा सुनते हुए जब दिव्य चमत्कार से युक्त प्रकाश से चमचमाता हुआ चमत्कृत्य चमत्कृत्य कोयम लोको हरे गणो पप्रच्छ शिव शर्मातो प्रोच्यतो तच्चतो द्विजो। हे भगवान, ये अद्भुत चमत्कार किस चंद्रिका का हो रहा है, जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार का कहीं नामो निशान नहीं है। कौन सा लोक है? भगवान के पार्षद कहते हैं, हे श्री शर्मा, ये कलाओं का भंडार, अमृत का भंडार और रात्रि में औषधियों के ऊपर अमृत की वर्षा करने वाला चंद्रमा का लोक है। चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने औषधियों का और ब्राह्मणों का राजा बनाया, और रात्रि में चंद्रमा से जो रश्मियाँ प्रकट होती हैं, उनसे वो अमृत की किरणों का औषधियों पर छिड़काव करते हैं। ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इसलिए औषधियाँ रात को ज़्यादा बढ़ती हैं। औषधियों का मतलब ये नहीं समझना खाली दवाओं को ही औषधि कहते हैं। सबसे बड़ी औषधि है गेहूँ, चावल, जौ, साग, सब्जी, ये सबसे बड़ी औषधियाँ हैं। हमारी जो भूख की बहुत बड़ी बीमारी है, वो इन्हीं औषधियों से दूर होती है। उसके लिए कोई और औषधि नहीं बनी अभी तक। इसलिए जगत में जो भी कुछ उत्पन्न होता है, सबको औषधि ही कहा जाता है। और महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नासरी, कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र का प्रयोग न किया हो, और कोई ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधि न हो। फिर समस्या क्या है? बोले योजकस तत्त दुर्लभा, ठीक ठीक योजना बनाने वाले लोग दुर्लभ हैं। वृक्षों से औषधियों का चयन करने वाले, और आज तो लगभग लुप्त हो गई औषधियाँ, क्योंकि जब से विदेशी लोग आए उन्होंने हमारे आयुर्वेद का विनाश कर डाला।
और आज तो रामदेव बाबा ने थोड़ा बहुत इसमें जान डाली तो कोर्ट उसको फटकारता और हमको आनंद आता, अच्छा किया रामदेव को फटकारा। इन मूर्खों को नहीं मालूम अंग्रेजों के आने के पहले कौन सी औषधि चलती थी। क्या न अंग्रेज थे न अंग्रेजी दवा थी, आयुर्वेद औषधि पूरे देश में चलती थी। वैद्य लोग ही चरक संहिता इत्यादि के माध्यम से औषधियों का निर्माण करते थे और बड़ी बड़ी औषधियाँ, परंतु आज अंग्रेजी औषधि की बड़ी महिमा है। तो चंद्रमा अमृत की वर्षा करने वाले हैं। किसके पुत्र हैं ये? बोले पिता सोमस्य भू विप्र यज्ञे अत्रि भगवान ऋषि ब्रह्मणो मानसात् पूर्वं प्रजा सर्ग विधिसतः। विधाता ने जब प्रजा की सृष्टि की तो विधाता की आंखों से महर्षि अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ और महर्षि अत्रि ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 3000 वर्षों तक तप किया। सृष्टि की आदि में भी यह परंपरा थी जो आज नहीं। पुत्र अगर हमको योग्य चाहिए तो तपस्या आवश्यक है। भोगों से कहीं उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं होती। और आज तो सबके घरों में जो धुंधकारियों का तांडव हो रहा है उससे पता चलता है। गर्भावस्था में माताएं मूवी देखती हैं, मोबाइल देखती हैं और उसका परिणाम होता है तांडव नृत्य करने वाली औलाद उत्पन्न होती है। इसलिए इस अवस्था में मोबाइल और टीवी का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो फिर रामायण का सीरियल देखना चाहिए, महाभारत का सीरियल देखना चाहिए, कृष्णा सीरियल, धार्मिक सीरियल देखना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को भी अगर मोबाइल देना है तो धार्मिक सीरियल दिखाओ उनको, ताकि उनके अंदर अच्छे संस्कार आए। अनुत्तरं नाम तपोयेन तप्तं हि तत्पुरः त्रीणि वर्षसहस्राणि दिव्यानीति हनुश्रुतं। 3000 वर्ष कौन से? मनुष्य वाले नहीं, देवताओं के 3000 वर्षों तक तपस्या की, दिव्य वर्षों तक। मैं बार बार इसलिए कहा करता हूँ, हमारे यहाँ पति प्राप्त करना हो तो तपस्या करनी होती है। पत्नी की प्राप्ति, योग्य पत्नी चाहिए तो तपस्या प्राप्त करनी होती है। संतान की प्राप्ति चाहिए तो तपस्या की आवश्यकता होती है। ऊर्ध्व माक्षक्रमे तस्य रेता सोमत्वमीवत नेत्राभ्यां तच्च शुश्राव दशधा ज्योतियदिशः। महर्षि अत्रि के तपोबल के कारण उनका तेज ऐसा विलक्षण प्रस्फुटित हुआ, उनकी आंखों से अजस्र तेज की 10 धाराएं निकली और वो 10 धारा एक साथ इकट्ठी होकर के ऐसा वो तेजस्वी तेज था कि सारा संसार उससे जलने लग गया। और तब ब्रह्मा जी के आदेश से 10 दिशाओं ने उसको धारण किया। 10 दिशाएं भी उसको सहन नहीं कर पाई, उन्होंने उसे एक जगह छोड़ दिया और तब वह आकाश से गिरने लगा। और तब उधर से ब्रह्मा जी जा रहे थे अपने रथ में बैठे हुए, ब्रह्मा जी ने उसे अपने रथ पर धारण कर लिया। पतितं सोममालोक्य ब्रह्मालोक पितामह रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्या। भगवान ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं, ये जगत का कल्याण करने के लिए
इसका प्राकट्य हुआ, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। लोकानाम हितकाम्या। और उसके बाद में रथारूढ़ होकर के ब्रह्मा जी ने भूमंडल के 21 परिक्रमाएं की। सतेन रथ मुख्येन साग्रांतां वसुंधरां त्रिसप्तकृतगोद्रुणं सकारामं प्रदक्षिणं। 21 प्रदक्षिणाएं की और उसके बाद उस तेजस्वी बालक को औषधियों का और ब्राह्मणों का राजा बना दिया। तस्य प्लावितं तेजं पृथ्वीं अन्वपद्यत तथोषध्यः समृद्धभूतायां द्विः संधारेत जगत। ब्रह्मा जी ने जब उसको इस योग्य समझा तो उसने तपस्या करने का निश्चय किया। किसने? चंद्रमा। और तपस्या करने के वाराणसी में, काशी ऐसी पवित्र नगरी में लगभग सभी महापुरुषों ने तपस्या की। या तो हिमालय में तपस्या की है महापुरुषों ने, या काशी में तपस्या की है, अथवा पुष्कर में तपस्या की। पुष्कर में स्वयं भगवान नारायण ने, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने, सबने पुष्कर में तपस्या की है। तीर्थों की बहुत बड़ी महिमा थी किसी युग में हमारे यहाँ। अब तो केवल तफरी करने के लिए तीर्थों का प्रयोग होने लग गया। और इसलिए 9-10 साल पहले, लगभग 11 साल पहले भोले बाबा, केदार बाबा नाराज हो गए। प्रलय मचा दी उन्होंने। क्यों मचा दी? क्योंकि तीर्थ यात्रियों के नाम पर होटल में ठहरने वाले लोग आने लगे, और जहाँ होटल होती है वहाँ तो बोतल भी खुलती है, और जहाँ बोतल खुलती है तो फिर नाच गाना भी होता है। और भोले बाबा ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला, केदार धाम में प्रलय आ गया। और फिर वहाँ होटलें बन रही हैं। हमारे तो समझ में नहीं आता कि वहाँ होटलें बनी कहाँ होंगी, क्योंकि जगह तो थी नहीं कहीं। एक छोटी सी बिड़ला जी की धर्मशाला थी पहले, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। प्राकृतिक पहाड़ों को तोड़ करके जब घमासान करोगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, तो प्रकृति जब नाराज होगी तो प्रलय ही होगा और कुछ होने वाला नहीं। अविमुक्तं समासाद्य क्षेत्रं परम पावनं संस्थाप्य लिंगम अमृतम संदेशाख्यम स्वनामतः। 100 दिव्य वर्षों तक इन्होंने वहाँ तपस्या की। अपने नाम का चंद्रेश्वर शिवलिंग की वहाँ पर स्थापना की और भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। तत्र कूपम विधायेकं अमृतोदमिति स्मृतं यस्याम्बुपान स्नानाभ्यां नरो अज्ञानात् प्रमुच्यते। चंद्रेश्वर भगवान के सामने चंद्रकूप नाम का कुंड है। उसमें स्नान करने से मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाता है, अथवा जल पीने मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है। अब आधुनिक युग में, आधुनिक युग के विकास के क्रम में कुंडों का विनाश हो गया, तीर्थों के स्वरूप का विनाश हो गया। कोई कुंड भी स्नान करने लायक बचा नहीं है। तुष्टेन देव देवेन स्वमौलो योद्धृत स्वयं आदाय तां कलामेकां जगत् संजीवनीं परां। देव भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के
चंद्रमा को दर्शन प्रदान किया और चंद्रमा की एक कला को भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तिष्क पर विराजमान कर लिया। ये तपबल है, हमें संसार में कहीं कोने में जगह नहीं मिलती। और चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तिष्क पर विराजमान कर लिया। यह है तपस्या की महिमा। हमें दुनिया में कोई पूछता नहीं, घर वाले ही नहीं पूछते। घर से बाहर निकलते हैं तो नेता लोग भी बहुत तांडव करते हैं, पर घरवाली के सामने किसी की नहीं चलती। पश्चात दक्षिण सप्तोषि मासेन क्षयमाप्य च आप्यायते सोमकलया पुनरेव तया शशि। कालांतर में दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया चंद्रमा को। शाप देने का कारण क्या था? दक्ष प्रजापति की 7 कन्याएं थीं। आवाज तो एक हो जाए तो आफत, दूसरी हो जाए तो महा आफत। कन्या का पक्ष तो नारी जाति भी नहीं लेती, अपनी जाति का पक्ष नहीं लेती माताएं। दादी को भी पोता चाहिए, माँ को भी बेटा चाहिए, पति को भी बेटा चाहिए, और जो ननद आई है सेवा करने के लिए उसको भी भतीजा चाहिए, क्योंकि भतीजा नहीं होगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। बड़ी बीमारी है। अब किसी को ये समझ में नहीं आता, अगर नारी नहीं होती तो सृष्टि होती कैसे? और आज इस दुर्दशा का परिणाम सब भोग रहे हैं। लोगों के विवाह नहीं हो रहे क्योंकि लोगों ने कसम खा ली, हिंदुओं ने अपने मरने की, हम दो हमारा एक है। कुछ लोगों ने हम दो हमारा दो की कसम खा रखी। परिणाम क्या होगा? उधर सामने वाले कहते हैं बच्चे कितने, बोले ऊपर वाला जितने दे दे है, आटा तो मोदी जी दे ही देंगे, हमको क्या परेशानी है। और बंद कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो देश लेना है। क्या लेना है? पूरा देश लेना है। 47 में उतना टुकड़ा मिल गया, उससे हमको संतोष नहीं हुआ। सत्ताईस कन्याओं का विवाह एक साथ चंद्रमा से हुआ था। पहले विवाह भोग के लिए नहीं होते थे, केवल संस्कार होता था। विवाह के बाद में भी पति पत्नी दोनों तपस्या करते थे। 27 पत्नियों में से चंद्रमा रोहिणी को अधिक मान देते थे। रोहिणी ने अपने पिता से शिकायत की, पिताजी जवाई बाबू भेदभाव करते हैं, इनको समझाइए। समझाया तो समझ में नहीं आया, नहीं आया तो कहा श्राप दे दिया, जाओ तुमको क्षय रोग हो जाए। ऐसा क्षय रोग हुआ कि वो सूखते चले गए। आज जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, वहाँ भगवान भोलेनाथ की स्थापना की सोमनी चंद्रमा, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने तपस्या से प्रसन्न होकर के, पूजा से प्रसन्न होकर के, पूरा सांप तो नहीं काटा। 15 दिन तुम बढ़ोगे, 15 दिन तुम घटोगे, एक एक कला बढ़ते हैं, एक एक कला घटते हैं, ऐसा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में सतत प्राप्य महाराज्यम सोमः सोमवतां वर रासोयम समायजे सहस्रशत दक्षिणम्।
बड़े बड़े सोम यज्ञों का यजन करने वाले यज्ञवेताओं से बहुत बड़ा यज्ञ इन्होंने किया। किसने? चंद्रमान। और उस राजस्व यज्ञ में सहस्त्र शत दक्षिणम, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं प्रदान की, त्रिलोकी का साम्राज्य प्रदान कर दिया। दक्षिणामदशम त्रिलोकानि दिनोत्सृतम, हमने सुना है तीनों लोकों का राज्य दे दिया उन्होंने ब्राह्मणों को। तेभ्यो ब्रह्मश्री मुख्येभ्य सदस्येभ्य भोद्विय, ऐसा अद्भुत यज्ञ किया। इस यज्ञ के बाद में जो उनको अहंकार आया, उसके बाद में क्या हुआ इसकी कथा बाद में आएगी। हिरण्यगर्भो ब्रह्मात्रि भृगु यत्तरित्विजो भवन सदस्यो धरी तत्र मुनिभिर्भुभिर्युतः। उस यज्ञ में स्वयं प्रजा की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा का पद स्वीकार किया। महर्षि अत्रि, भृगु आदि आदि यहाँ सदस्य थे और स्वयं भगवान नारायण भी यज्ञ में सदस्य के रूप में विराजमान थे, बड़े बड़े मुनियों के साथ में। तस्नीश कुहुश्चैव द्युतिः पुष्टि प्रभावशु कीर्ति धृति लक्ष्मीश्च नवदेव्य शिशिविरे। 9 देवियों ने उस यज्ञ में भाग लिया। सीनी वाली, कुहु, द्युति, पुष्टि, प्रभावशु, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, ये 9 देवियां यज्ञ में भाग ले रही थी। और जिस यज्ञ में प्रत्यक्ष लक्ष्मी जी प्रकट होकर के भाग ले, उस यज्ञ में कोई कमी कैसे रह सकती है? उस यज्ञ की आहुति सूखी सूखी क्यों रहेगी? उमया सहितं रुद्रं संतर्प्यध्वरकर्मणा प्राप सौमिदीक्ष्यातिं दत्तां सौमेध शंभुना। अध्वर कर्म करने वाले अध्वर्यों ने प्रजापति सोम के साथ में उमा सहित भगवान भोलेनाथ का यजन किया और भगवान शंभु के द्वारा सोमिति ख्याति दत्ता, सोमनाथ के रूप में तुम्हें सोम के नाम से संसार बुलाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। तत्रैव तप्तवान् सोमस्ततः परमदुष्करं तत्रैव रासूयश्चक्रे चंद्रेश्वराग्रतः। चंद्रेश्वर भगवान के सामने उन्होंने यज्ञ किया था और वहीं पर सोमो अश्वागम ब्राह्मणानागुं राजा, प्रजापति ने उनको सबका राजा घोषित किया। तत्रैव देवदेवस्य विलोचन पदं गतः देवेन प्रीत मनसा त्रैलोक्याह्लादहेतवे। यही काशी में ही भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि से, देवादिदेव के आशीर्वाद से तुम इस सारे संसार में प्रकाश प्रदान करने वाले चंद्रमा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तुम पीयूषमयी हस्ते, तुम्हारी किरणों के द्वारा संसार के औषधियों में अमृत की वर्षा हुआ करेगी। और दिन में जो सूर्य के ताप से समाज संतप्त हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, रात्रि में चंद्रमा की शीतल किरणों से सबको शांति मिलती। दिन भर अगर प्रकाश ही प्रकाश रहे तो सूर्य के ताप से जनता मारी जाएगी। तुममास्य पुरा मूर्तिम इत्युक्तस्तद तपोबलात्। तपस्या के बल पर सोम श्रेष्ठ देवताओं की श्रेणी में उपस्थित हो गए और भगवान भोलेनाथ
प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे द्विजराज, तुमने जो बहुत उग्र तप किया है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुमने जो लिंग की प्रतिष्ठा की है, ये तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। यच्च कृतुक्रियोत्सर्गस्त्वया मह्यं निवेदितः स्थापितं यत्विदं लिंगम मम चंद्रेश्वरा विधम। चंद्रेश्वर नाम के रूप में प्रसिद्ध होगा और मैं इस लिंग में स्वयं निवास करूँगा। अहोरात्रं वसिष्यामि त्रैलोक्यैश्वर्य संयुतः। तीनों लोकों का ऐश्वर्य लेकर के मैं दिन रात, हर समय, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे इसी दिव्य चंद्रेश्वर लिंग में विराजमान रहूँगा। और इस चंद्रेश्वर का दर्शन करके जो स्वल्प सामग्री से भी पूजा करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ बैठ करके जप होमार्चन ध्यान दान ब्राह्मण भोजनम महापूजा च सानूनम मम प्रीत्य भविष्यति। इस मंदिर में बैठ करके जो जप करेगा, होम करेगा, अर्चना करेगा, ध्यान करेगा, दान इत्यादि करेगा और ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, संत महात्मा को भोजन कराएगा, वह महापूजा के सदृश फलदायक होगी और मुझे प्रसन्न करने में पर्याप्त होगी। जीर्णोद्धारादिकं कर्णम नृत्यवाद्यादिकार्पणम ध्वजारोपण कर्मादि तपस्वी यतितर्पणम। जो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएगा, यहाँ पर मंदिर के सामने भगवान के नृत्य, वाद्य, गीत, संगीत इत्यादि का आयोजन करेगा और तर्पण, पितरों का तर्पण, ये आज लोग भूल चुके। तर्पण की बात लगभग सभी अध्यायों में आती। तपस्या भूल गए, धर्म हमारा क्या है ये भूल गए। पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, माता पिता का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म क्या है। सब अपने अपने धर्म से पतित हो गए और इसलिए धर्म कहीं दिखाई देता नहीं है। धर्म के नाम पर आडंबर ज़्यादा रह गया है। लोग अपने आप को भगवान मानने लग गए, चरणों के धूले के चक्कर में मरने को तैयार है। किसी भगवान कहते हैं ये हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का पठन पाठन बंद हो गए, शास्त्रों की कथा वार्ता बंद हो गए, केवल गाना बजाना नाचना इतनी कथाएं रह गई। चंद्रेश्वरे कृतं सर्वं तदानन्त्याय जायते। यहाँ जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है मनुष्य, वह अनंत फल देने वाला होता है। अभक्ताय नाख्येयं, जो भगवान विश्वनाथ का भक्त नहीं है, ऐसे लोगों को इस कथानक को नहीं सुनाना चाहिए। नास्तिकाय, श्रुति द्रोहे, जो ईश्वर को नहीं मानता है, वेदों को नहीं मानता है, वह असली नास्तिक है। नास्तिकों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। और श्रुति द्रोहे, वेदों से जो द्रोह करने वाला है, ऐसे लोगों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। अमावस्या यदा सोमः, अमावस्या के दिन अगर सोमवार पड़ जाए तो उस समय यहाँ आकर के तप, उपवास, जप आदि अवश्य करना चाहिए। अगर अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी है तो सोम त्रयोदश्याम निशामयः, सोमवार को त्रयोदशी हो तो भी आप पवित्र पुण्य कर्म करने चाहिए। शनि प्रदोषे संपूज्य लिंगम चंद्रेश्वराभयम
नक्तं कृत्वा त्रयोदश्यां नियमं परिगृह्य च। शनिवार को प्रदोष हो तो चंद्रेश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसे शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। और चतुर्दशी को इनकी उपासना करनी चाहिए। प्रातः सोमकुहु योगे स्नात्वा चंद्रो दिवारिभिः। प्रातःकाल सोमवती अमावस्या हो तो प्रातःकाल चंद्रेश्वर के सामने जो चंद्रकूप है उसमें स्नान करके और फिर चंद्रेश्वर की पूजा करनी चाहिए उसी जल से। इसी चंद्रमा के मंदिर में आकर के संध्या इत्यादि करनी चाहिए विधिवत। श्राद्ध भी करना चाहिए, श्राद्धम विधिवत आचरेत। श्राद्ध अथवा कोई भी कृत्य हो विधिवत होना चाहिए। आज सभी विधियों का लोप हो गया, वैसे तो संस्कार ही लोप हो गए। 16 संस्कारों में कोई संस्कार ही नहीं रह गया। या तो थोड़ा बहुत विवाह संस्कार रह गया, वो भी नाम का। विवाह नहीं होता है, नौटंकी होती है विवाह के नाम। 4 घंटा पहले बोतल पी के नाचते हैं, फिर 4 घंटा फोटो खिंचवाते हैं, फिर समय रहता नहीं, तब कहते हैं पंडित जी जल्दी करो जल्दी। अब हमको डाके का सामान लेके भागना रातों रात, सुबह पुलिस वाले पकड़ लेंगे। अब कहाँ बारात आती है? बारात तो पहले आती थी, 3 दिन का विवाह होता था तब बारात आती थी। अब तो डाकुओं का दल आता है, राती में आता, रात में लूट के भाग जाता राती। आवाहनार्घ्य रहितं पिंडान् दद्यात् प्रयत्नतः वसुरुद्रादिति सुतः स्वरूप पुरुषत्रयम्। मंदिर के अंदर चंद्रेश्वर मंदिर में किसी पितरों का आवाहन करने की जरूरत नहीं, विसर्जन की भी जरूरत नहीं। बस सीधे पितरों का नाम लेकर के पिंड इत्यादि अर्पण करना चाहिए। वसु रुद्र आदित्य पिता के सामने वसु लगाए, वसु रूपम इदम तिलांजलिम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। दादाजी के सामने रुद्र लगा करके तिलांजलि देना चाहिए और परदादा के सामने आदित्य लगा करके आदित्य स्वरूपाय वृद्ध पितामह। वसु स्वरूपाय पिता वसु स्वरूप है, दादा रुद्र स्वरूप माने गए हैं और परदादा को आदित्य स्वरूप माना गया है। माता महास्तथोदिश्य तथा न्यानपि गोत्रजान गुरुश्वशुर बंधूनां नाम्नानि उच्चार्य पिंडदः। मातामह अर्थात माताजी के पिताजी, उनके भी 3 पीढ़ियों का पिंडदान देने का अधिकार है। अन्यानपि गोत्रजान और अन्य भी जो गोत्र में उत्पन्न होने वाले महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, ससुर हैं, बंधु बांधव हैं, उनके नाम का उच्चारण करके पिंडदान देना चाहिए। कुर्वच्छाद्यंच तीर्थेस्मिन् श्रद्धयोद्धरते खिलान गयायां पिंडदानेन यथा तुष्यते पूर्वजाः। चंद्रेश्वर मंदिर में जो चंद्रमा ने वो काशी में स्थापित करके जहाँ दिव्य हजारों वर्षों तक तपस्या की, वहाँ जो कोई श्राद्ध कर्म करता है, गया श्राद्ध में जो पुण्य मिलता है वही पुण्य यहाँ श्राद्ध करने में मिलता है। तथा प्रमुच्यते
शरणच्छन्दोदे पिण्डदानतः यदा चंदेश्वर द्रष्टुम यायात कोपि नरोत्तमः। चंद्रो तथा चंद्रोदय पिंडदानात, इस चंद्रेश्वर मंदिर में जो पिंडदान करते हैं, यदा कोपि नरोत्तमः, कोई भी महापुरुष जब आता है, कोई भी किसी खानदान का परिवार का कोई सदस्य जब चंद्रेश्वर मंदिर में काशी में पिंडदान करने पहुंचता है तो उसके पितर नृत्य करने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद में विभोर होके कहते हैं आहा तदा नृत्यन्ति मुदिता तत्पूर्व प्रपितामहः अयं चंद्रोतीर्थेस्मिन् तर्पणम न करिष्यति। आहा, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे कुल में ये महापुरुष पैदा हुआ है। आज चंद्रोदय तीर्थ में चंद्रेश्वर भगवान के सानिध्य में ये हमारे लिए पिंडदान करेगा। और वहाँ पहुँचने के बाद कोई पिंडदान नहीं भी करता है तो फिर पितर क्या कहते हैं उसको भी सुनिए। अस्माकं मंदभाग्यत्वाद यदि देव करिष्यति। पितर कहते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा मंद भाग्यवान होंगे, अभागे होंगे, हमारे भाग्य में यहाँ पर पिंडदान नहीं लिखा है और हमारी कुल में उत्पन्न होने वाला यह जो व्यक्ति आया है पिंडदान नहीं भी करेगा तो अयं चंद्रोदतीर्थेस्मिन् तर्पणम न करिष्यति, कम से कम तर्पण तो करेगा, उसी से हम धन्य हो जाएंगे। और फिर पितर विचार करते हैं कदाचित ये तर्पण भी नहीं करेगा तो पितर कहते हैं अस्माकं मंदभाग्यत्वाद यदि नैव करिष्यति। अगर ये चंद्रेश्वर भगवान के सानिध्य में चंद्रकूप में हमारे निमित्त हमारा नाम लेके तर्पण भी नहीं करेगा तदा तत्तीर्थ संस्पर्शात् अस्मत् तृप्तिर्भविष्यति, तो कम से कम जल का स्पर्श तो करेगा। यहाँ के जल का स्पर्श करने मात्र से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, उसी से हमको तृप्ति हो जाए। फिर कहते हैं अगर हमारे भाग्य में ऐसा भी नहीं होगा तो क्या होगा। स्पृशेन्नापि यदा मंदस् तदा द्रक्ष्यति तत्तृप्तये। अगर यह हमारे मंद भाग्य के कारण और इस स्वयं की मंद भाग्यता के कारण अगर ये जल का स्पर्श भी नहीं करेगा तो कम से कम दर्शन तो करेगा। चंद्रकूप का दर्शन करने मात्र से हमारी तृप्ति हो जाएगी। एवं श्राद्ध विधायाथ स्पृष्टान चंद्रेश्वरम व्रते। इस प्रकार से काशी में चंद्रेश्वर मंदिर के निकट अवश्य श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। संतर्प विप्रांशयतेन कुर्याद्विपारणं ततः। ब्राह्मणों को तृप्त करने के बाद, यतियों को, सन्यासियों को तृप्त करने के बाद तब पारण करना चाहिए। एवं व्रते कृते काश्यां सदर्शे सोमवासरे भवेद् ऋणत्रयान्मुक्तो मृगांकः मदनुग्रहात्। भगवान कहते हैं हे मृगांको, हे चंद्रमा, इस प्रकार से अगर काशी में आकर के अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या हो,
उस दिन कोई तर्पण करेगा तो 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाएगा। धरती पर आने वाला प्रत्येक प्राणी 3 प्रकार के कर्जे लेकर के आता है। आज के लोग कहते हैं हमारे ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है। ये कृतज्ञ लोग हैं जो कर्जा तो लेते हैं पर इनको कर्जा याद नहीं रहता है। माँ ने 9 महीने जो हमें पेट में रखा और जो कष्ट सहन किए हैं, एक छोटी सी फुंसी हो जाए, एक पेट में पथरी हो जाए तो कैसा मनुष्य छटपटाता है, डॉक्टरों के पास जाके उसे निकलवाता, पैसा खर्च करता। संतान भी तो पत्थर जैसी होती, पर अपने वंश की बेल को बढ़ाने के लिए एक माँ, और ये माँ ही कर सकती, पिता नहीं कर सकता। ये सौभाग्य पिता को भगवान ने दिया ही नहीं, इसलिए माँ सबसे महान होती है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए वेद भगवान सबसे पहला देवता माँ को मानते, मातृदेवो भव। तीन प्रकार के ऋण हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पिता ने पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा किया, उनका भी ऋण है। माँ ने अपना खून पिला के बड़ा किया। क्या दूध कहाँ से बनता है? माँ का खून ही दूध बन जाता है। बाप का खून दूध क्यों नहीं बनता है? भाई का खून दूध क्यों नहीं बनता है? बहन का खून दूध क्यों नहीं बनता है? ये अद्भुत है सज्जनों, भगवान की अद्भुत माया है। संतान का जन्म बाद में होता है, दूध वक्षस्थल में पहले आता है। क्षीर सागर से भगवान ने सभी माताओं के वक्षस्थल को जोड़ रखा है। ये तो मिट्टी की व्यवस्था है, चाहे वो दूध सूर्य के स्तरों में आता हो, चाहे किसी गाय भैंस भेड़ बकरी के छाते में आता हो, सबका संपर्क सीधा क्षीर सागर से है। भगवान गोलोक धाम में क्षीर सागर का प्राकट्य कैसे हुआ? गोलोक धाम में भगवान रासलीला का आयोजन कर रहे थे। रास में नृत्य करते करते भगवान को थकान का अनुभव हुआ। भगवान बैठ गए, इच्छा हुई दूध पीने को, शक्ति की वृद्धि होती, ऐसा अनुभव किया। उसी समय भगवती पराम्बा और भगवान श्री कृष्ण के तेज का सम्मेलन हुआ। उसी तेज से सुरभि नाम की गाय का प्रकट। श्री दामा जो राधा रानी के भाई हैं, श्री दामा ने स्वर्ण के कलश में उस सुरभि के गाय के दूध का दोहन किया और भगवान को दे दिया। भगवान ने तो नाटक करना था, अपने लिए थोड़े भगवान को भूख लगती है। अभिनय किया केवल, और कुछ दूध मुंह में लगा कर पीने का नाटक किया, फिर उस पात्र को छोड़ दिया। वो गोलोक धाम से पात्र चला, धरती पर गिर के फूट गया, वही क्षीर सागर बन गया। आज हमारी आंखों के पास में वो शक्ति नहीं है कि हम क्षीर सागर का दर्शन कर सकें। हमारे नेत्रों में वो सामर्थ्य नहीं है। क्षीर सागर लोग कहते हैं कहाँ बकवास है सब। अच्छा, आपको कभी हवा का दर्शन हुआ है? हवा को देखा आपने? तो हवा है कि नहीं, मानते हो कि नहीं हवा है? क्यों मानते हो भाई? हवा तो दिखाई देती नहीं।
हम अनुभव करते हैं बिना हवा के हम एक क्षण जिंदे नहीं रह सकते। ऐसे ही संसार में कोई भी ऐसी संतान नहीं है जो बिना माँ के दूध के जीवित रह सके। ओ, कुछ समय पहले तो माँ के वक्षस्थल में दूध नहीं था, अब कहाँ से आ गया? ये भगवान की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अभी विज्ञान पता नहीं कब यहाँ पहुंचेगा। क्षीर सागर का निर्माण हो गया। कहने का तात्पर्य माँ के छाती का खून ही दूध बन जाता है और माँ बहुत प्रेम से अपनी संतान को दुग्ध पान कराती, चाहे किसी जानवर हो, चाहे कोई पशु पक्षी कोई भी हो, सब बड़े प्रेम से दुग्ध पान कराते हैं। पक्षी को तो दूध नहीं होता, वो तो चुगा देते हैं। अच्छा, जब छोटा रहता तो प्रेम से दूध पिलाती हैं, और बड़ा होने के बाद में अगर उपद्रव करे तो माँ कहती है, अरे दुष्ट, तू मेरा खून क्यों पी रहा है? अरे पहले तो बड़े प्रेम से पिलाती थी, जबरदस्ती पिलाती थी, नहीं पी तो डॉक्टर के पास ले जाती थी, डॉक्टर साहब ये दूध ही नहीं पीता है। कैसा माँ का हृदय है। वही बालक बड़ा होने के बाद में उपद्रव करे तो सहन नहीं होता, और बाल्यावस्था में कथम स्थापित होती अत्र अद्भुत लीला है। भगवान की माया अद्भुत है। माँ का इतना ऋण है हमारे ऊपर, दुनिया में कोई माई का लाल चुका नहीं सकता। और आज कलयुग में कैसी शिक्षा हो गई है, बुढ़ापा आ गया, बोले वृद्धाश्रम पहुंच जाओ, अब वृंदावन चले जाओ, अब काशी चले जाओ। जिस संतान को माँ ने खून पिला पिला के पाला, पत्नी क्या आ गई, अब माँ की वो शक्ल नहीं देखना चाहता। इसमें किसका दोष है? बेटा तो कल तक तो शक्ल देख रहा था, रोटी भी मांगता था, अब दुश्मन कैसे हो गया? वो पता नहीं आजकल कौन सी पढ़ी लिखी छोरियां आती हैं, उनके घर में तो शायद माँ होती ही नहीं होगी। संस्कार अच्छे उपलब्ध नहीं होते हैं, उसका परिणाम ये हो गया। वो धीरे धीरे जो पत्नी शिक्षा देती है तो फिर पति को भी माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ना पड़ता है। एक दिन उसको भी बुढ़ापा आएगा, राधे राधे, एक दिन वो भी सास बनेगी। अपनी संतान को अगर अच्छे संस्कार हम नहीं देंगे तो हमारे साथ भी एक दिन ऐसा ही व्यवहार होने वाला है। इसलिए माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हम पढ़ते तो हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। पढ़ने से क्या होगा? और अब तो खैर पढ़ना ही बंद कर दिए। कब से? जब से टीबी की बीमारी आई तब से, और अब तो मोबाइल आ गया, अब तो बहुत बड़ा राक्षस हाथ में आ गया है। और इस राक्षस से बचपन से ही दोस्ती हो जाती है कि मम्मी में तो जान होती नहीं है, तो मरी हुई होती, तो मोबाइल सौंप देती है उसको। अब कैसे संस्कार आएंगे उसमें? कभी भी छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। देना तो बड़ों के हाथ में भी नहीं देना चाहिए।
बड़े भी मोबाइल के चक्कर में ही 35 टुकड़े में कट जाते हैं। काशी में चंद्रेश्वर मंदिर में पूजन करने से, श्राद्ध तर्पण करने से माता पिता का जो ऋण है उससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा ऋण है ऋषियों का ऋण। ये कब चुकता होगा? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, पुराणों का जो हमको अधिकार है। हमारे पास फुर्सत नहीं है, कथावाचक हमको शास्त्रों की बातें सही बताते नहीं और हम पढ़ते नहीं। महाराज जी ने जो कह दिया सो ठीक है, महाराज जी ने खुद पढ़ा नहीं है शास्त्रों को, तो हमको धर्म का ज्ञान होगा कैसे? जीवन में क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका ज्ञान कैसे होगा? और आज इसीलिए किसी को ज्ञान नहीं। ऋषियों का ऋण शास्त्रों का अध्ययन करने से मिट जाता है और देवताओं का ऋण यज्ञ करने से। ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं। यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? बोले हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है। अब आज के छोकरे कहेंगे हमने किसी देवता का कर्जा ही नहीं लिया है, ऋण कैसे हो गया? अरे सूर्य से हम रोशनी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अग्नि से हम भोजन पका के खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वायु देवता से श्वास लेते हैं कि नहीं लेते हैं? धरती पर चलते हैं कि नहीं, रहते हैं कि नहीं, मकान बना के मकान में रहते हैं कि नहीं? सभी देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर और इसलिए इन देवताओं का ऋण उतारने के लिए इनको भी हवनीय पदार्थ अर्पण करना चाहिए। ऋषियों का ऋण क्या है? ऋषियों ने हमको ये सारे ग्रंथ दिए। राधे राधे। ऋषियों का ऋण क्या है? ये सारे ग्रंथ ऋषियों ने लिख करके छोड़े। किस लिए? हमें ज्ञान देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें सही रास्ता बताने के लिए, पाप और पुण्य की परिभाषा का ज्ञान करने के लिए। माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है, पति कौन है, पत्नी कौन है, इसका ज्ञान कौन कराएगा? शास्त्रों को नहीं पढ़ने के कारण ही आज सब चलता है, तू नहीं तो कोई और सही। ये किसने ऐसी परंपरा डाल दी? ये मैकाले की शिक्षा और सिनेमा का तांडव। अत्र यात्रा महाक्षेत्रम कार्यक्षेत्र निवासिभिः तारक ज्ञान लाभाय क्षेत्र विघ्न निवर्तिनी। क्षेत्र मास में चैत्री पूर्णिमा जब आती है उस समय यहाँ के क्षेत्रवासियों को यहाँ आकर के पूजा अवश्य करनी चाहिए। उससे क्या लाभ होगा? बोले भगवान चंद्रेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे तो नक्षत्र मंडल का ज्ञान हो जाएगा, तारे मंडलों का ज्ञान हो जाएगा। कौन नक्षत्र कहाँ है, किससे कौन पास में, कौन कितनी दूर है, किससे ऊपर कौन है, कौन नक्षत्र कितना चलता है, उसकी गति क्या है, इसका ज्ञान। और इसके अलावा किसी भी ग्रह नक्षत्र का उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो चंद्रेश्वर का पूजन करता है। कोई शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, राहु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, केतु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का ग्रह नक्षत्रों से विघ्न आता ही नहीं। चंद्रेश्वरम समभ्यर्च यद अन्यत्रापि संस्थितः
अघोघ पटलिम भित्वा सोमलोकमवाप्स्यसि। चंद्रेश्वर की पूजा करने वाला कदाचित काशी को छोड़ करके बाहर भी चला तो मरने के बाद चंद्रलोक में निवास करने का अवसर मिलेगा। कलो चंद्रेश महिमा न भाग्यैरवगम्यते। कलयुग में चंद्रेश्वर भगवान की महिमा अज्ञ लोग नहीं जान पाएंगे। अन्यच्चते प्रवक्ष्यामि परम गुह्यम निशापते। और इसके अलावा भी चंद्रमा के विषय में तुम्हें और गोपनीय रहस्य बताता हूँ। आगे चल करके कहूँगा सिद्ध योगेश्वरम पीठम एतस्साधक सिद्धिदम सुरासुरेषु गंधर्व नाग विद्याधरेष्वपि। यहाँ सिद्ध योगेश्वरों का पीठ है। उत्तम साधना जहाँ होती है, देवता लोग भी, असुर लोग भी, गंधर्व लोग भी, किन्नर लोग भी, विद्याधर लोग सब यहाँ आकर के साधना करते हैं। राक्षस भी आते हैं, गुह्यक भी, किन्नर और नर। यहाँ पर आज तक लगभग 7 करोड़ सिद्धों ने सिद्धि को प्राप्त किया। षण्मासं नियताहारोऽध्यायन् विश्वेश्वरीमिह चंद्रेश्वरार्चनायातान् सिद्धान् पश्यति सोऽग्रगान्। 6 महीने तक नियम पूर्वक विधि विधान से यहाँ पूजन करने वाला आकाश में ग्रह गोचरों का दर्शन कर लेता है। और यहाँ पर सिद्ध योगेश्वरों का पीठ भी है। साक्षात वरदः तस्य जायते। ये योगेश्वरियाँ उस साधना करने वाले साधक को उचित वरदान प्रदान करती हैं, उससे महती सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। संते पीठानेकानि क्षितो साधक सिद्धये परम योगेश्वरी पीठाद भूपृष्ठेन सुसिद्धिदम्। अनेक सिद्धियों के पीठ है। यहाँ पर सिद्धि देने वाली देवियों के पीठ यही चंद्रेश्वर के निकट हैं। यत्र चंद्रेश्वरम लिंगम त्वेदं स्थापितं ससीन इदमेवं हि तदपीठम अदृश्यम अकृतामभि आत्मभि। ये जो आत्मज्ञानी नहीं है उनके लिए सदा अदृश्य रहेगा। इनका दर्शन करने का सौभाग्य किसको मिलेगा? तो कहते जित कामा जित क्रोधा जित लोभ स्पृहा स्मिता। जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, लोभ पर विजय प्राप्त कर ली, राग द्वेष अहम अस्मिता पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे ही भाग्यशालियों को इस शक्तिपीठ का लाभ उपलब्ध होता है। इति दत्त्वा वराय शंभु तस्मै चंद्रमसे द्विजः। चंद्रमा को ये विभिन्न प्रकार के वरदान देने के बाद भगवान उसी चंद्रेश्वर स्वरूप में प्रवेश कर गए। और सोम प्रभेन यानेन सोमलोकम बसंती ही। सोमवार के दिन जो व्रत करके यहाँ पर पूजा अर्चना वंदना करता है उसे सोमलोक में निवास मिलता है। चंद्रेश्वर समुत्पत्तिम यथा चंद्रमसम तपः। इस कथा को जो सुनेगा भक्ति पूर्वक, यह श्रोष्यति नरो भक्तिया। ये बंधन है, बिना भक्ति के कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। और आज भक्ति हम जानते नहीं क्या होती है। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं चाहना, इसका नाम भक्ति।
भगवान के अलावा भगवान से भी कुछ नहीं मांगना, इसका नाम भक्ति। भगवान की पूजा करना, पाठ करना, साधना करना, आराधना करना, यजन करना, वंदन करना, नमन करना, स्तवन करना, यह हमारा धर्म है। समय का सदुपयोग करना, बदले में भगवान से हमें मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान भगवान है तो हमें जो आवश्यकता होगी वो ठाकुर स्वतः देंगे। हमें हाथ फैलाने की क्या जरूरत है भगवान। इसी प्रकार से चंद्रलोक की चर्चा करते करते विमान आगे बढ़ता है और एक और दिव्य लोक का दर्शन होता है। तब महर्षि अगस्त्य कहते हैं, देवी शृणु पत्नी महाभागे लोपामुद्देश धर्मिणी कथम विष्णु कथा गणाभ्यांश कथता शिव शर्मणे। शिव शर्मा से आगे जो कथा भगवान के पार्षदों ने कही उसको ध्यान से सुनो। शिव शर्मा ने पूछा, हे भगवान के पार्षदों, मैंने चंद्रलोक का विस्तार पूर्वक श्रवण किया। अब मैं आपसे नक्षत्र लोकों के विषय में जानना चाहता हूँ। ये नक्षत्र लोक क्या है? भगवान के पार्षद कहते हैं, पुरा से शिक्षित सृष्टिम सृष्टुर अंगुष्ठ पृष्ठतः दक्ष प्रजा विनिर्माणे दक्षो जात प्रजापति। सृष्टि के प्रारंभ में जब विधाता ने सृष्टि करना निश्चय किया तो पहले और तो कुछ था नहीं, स्त्री पुरुष थे नहीं, केवल ब्रह्मा जी को संकल्प से सृष्टि करनी थी। तो संकल्प से मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलह, पुलस्त इन सप्तऋषियों की रचना की। कहीं यहाँ पर सप्तऋषि आते हैं और भागवत में 10 ऋषियों की रचना की ऐसा आता है। ये कल्प भेद से चरित्र हैं। उसी क्रम में जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो दक्ष प्रजापति ने अपने धर्मपत्नी अश्विनी से 1 2 नहीं 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अब आज का व्यक्ति तो पागल हो जाएगा सुनकर के, वो इतनी संतान है। इसकी विधि क्या थी? कैसे होते थे इतने पुत्र? 60,000 सगर के पुत्र कैसे हुए? पुत्र जिस क्रम से 9 महीने में होते ऐसा नहीं होता था। एक तुम्बी प्रकट होती थी। जैसे आप लोग तोरई, लौकी, बैंगन, कितने बीज होते हैं एक छोटे से बैंगन में? एक टमाटर में कितने बीज होते हैं? ऐसे तुम्बी प्रकट हुई। गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी उसके गर्भ से भी 100 पुत्र नहीं हुए। वहां भी तुम्बी का प्राकट्य है महाभारत में। वो तो तुम्बी को जलाने जा रहे थे, क्या काम का? वो तो तुरंत व्यास जी दिव्य दृश्य से देख के पहुंच गए वहां पर, प्रणाम किया। अरे बोले देवी क्या कर रही हो? रुको, इसको कहाँ ले जा रहे हो? बोले महाराज ये बालक होगा, बालक होगा, बालक होगा। मेरी छोटी को तो हो गए, पांडु की पत्नी को तो पुत्र हो गए, मुझे नहीं हुए। माताओं को एक बाकी सारे सद्गुण हैं पर एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, ईर्ष्या, जलन होती। उसको ऐसा कैसे हो गया? अब सारे सद्गुण हैं माताओं में, ये एक दुर्गुण क्यों दिया भगवान ने? राधे राधे। ये दुर्गुण इसलिए दिया, ज़्यादा सद्गुण हो तो फिर नज़र लग जाती। क्या है?
जैसे बच्चे को माता श्रृंगार करके नहला धुला करके कपड़े पहना करके काजल लगाती है, तो माता को डर लगता है कोई नज़र न लगा दे मेरे चंद्रमा पर, तो फिर एक काला टिक्का पोत देती है माथे पर। वो काला टिक्का कोई अच्छा थोड़े लगता है, पर माँ की भावना है नजर न लग जाए मेरे राजकुमार को। ऐसे ही हम सब परमात्मा की संतान हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुण होते हैं तो भगवान को भी डर लगता है कहीं मेरी संतान को कोई नज़र न लगा दे। इसलिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सद्गुण होते हैं, भगवान कोई न कोई दुर्गुण उसमें टीके के रूप में बैठा देते हैं। ऐसे ही माताओं में सारे सद्गुण हैं। जितनी सहनशीलता भगवान ने, अब तो माताएं रह नहीं गई, मम्मी हो गई। माताएं जब तक होती थी तो सहनशीलता होती थी, हम मम्मी में कहाँ से सहनशीलता होगी, वो तो मरी हुई है। मम्मी माने जिंदगी की मूर्ति पढ़े लिखे होकर के अर्थ जानने के बाद में भी भारत देश के लोग इतने मूर्ख हैं, अपने आप को मम्मी कहलवाते हैं? और पिता भी पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ा है, अपने आप को डेड बॉडी सुनने में बहुत अच्छा लगता है? डेड मोमबत्ती बना देते हैं। कुछ भी जो आए सामने, हमने कहीं से सुना नकल शुरू हो गई, उसका अर्थ क्या, कोई मतलब नहीं। तुम्बी में से बीजों को निकाला गया, घड़े तैयार किए गए, किससे? गाय के घी को से भरे गए घड़ों, और वो एक एक बीज टमाटर वाला जैसा होता है, छोटा छोटा, ऐसा बीज एक एक घड़े में रखा गया, घड़े को ढका गया। एक धाय मतलब दाई, आज की भाषा में नर्स, एक एक घड़े पर सुरक्षा के लिए रखी गई। और कालांतर में जब समय हो गया तो बालक तैयार हो गए, तो घड़ों से निकाल लिया गया। ये विज्ञान हमारे यहाँ सृष्टि के आदि से ही था। ये विज्ञान पता नहीं आज का विज्ञान यहाँ कब पहुँचेगा, असंभव है, क्योंकि घी नहीं मिलेगा आज तो। क्या आज तो गाय का घी ही नहीं मिलेगा, घड़े कहाँ से भरोगे? यहाँ बोतल भरने के लिए नहीं, डब्बा भरने के लिए नहीं। हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने की ये योजनाएं हैं सब, इसलिए देशी गाय को खत्म कर दिया गया, उसकी नस्ल मिटा दी गई। सब जगह जर्सी दिखाई देती है, वो सुअर और गधे का मिक्सचर है, उसका दूध पियो तो कैंसर नहीं हो जाए तो हो जाए। उसका दूध दही घी किसी काम का नहीं। पूजा पाठ में तो मतलब ही नहीं कोई काम आने का, पर आजकल सब चलता है, कोई उपाय नहीं। हम गाय पालेंगे नहीं, अब देखा देखी पूजा तो करनी है, और ये विचार हम नहीं करते इसका फल मिलेगा क्या हमको। तो 10,000 पुत्रों को कहा जाओ तपस्या करने जाओ, वो नारायण सरोवर पर 10,000 ऋषि बालक तपस्या करने गए, और नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण। नारद जी महाराज आ गए, 10,000 बालकों ने लंबी साष्टांग लगाई, बोले गुरुदेव आपका बहुत अच्छे समय में आगमन हुआ,
बालको तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हमको पिताजी ने तपस्या करने भेजा है। बोले तपस्या के बाद में आगे की योजना बताओ। बोले उसके बाद में पिताजी ने कहा फिर तुम विवाह करना, फिर सृष्टि को बढ़ाना। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, ये क्या तुम्हारे पिताजी ने शिक्षा दी? अरे तपस्या का फल बाल बच्चे पैदा करना है? नहीं। बोले महाराज आप बता दो क्या फल है? बोले तपस्या का फल है भगवान की प्राप्ति। क्या करना चाहिए? बोले भजन करो, दोबारा घर जाना नहीं। वो दसों हजारों को नारद जी ने चेला बना लिया, सबको मंत्र दे दिया, सब बाबा जी बन गए, लौट के एक भी घर गया नहीं। पता चला दक्ष प्रजापति को, उन्होंने हिम्मत करके फिर 1000 बलाश्व नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। उनको भी साधु बना, वो भी वहीं तपस्या, उनको भी बना दिया। जो जैसा होता है उसको वैसा ही अच्छा लगता है। माता पिता चूंकि स्वयं गृहस्थ होते हैं तो संतान को भी गृहस्थ ही बनाना चाहते हैं। अरे बाबा जी को दिखाई दे जाए तो बाबा जी कहते आ जाओ, चेला बन जाओ, हम तुमको मठाधीश बना देंगे। अच्छा, जीवन भर जो बालक बड़ा हो जाता है तो माता पिता जो विवाह करने के लिए बहुत दुखी होते हैं, चिंता करते रहते हैं, राधे राधे, जीवन भर वो कभी शांति से घर में रहे नहीं। खुद परेशान है अपनी गृहस्थी से, और वो कहते जब हम परेशान हैं तो ये मस्त क्यों घूम रहा है, इसको भी फांसी पर चढ़ाओ। ढोल बजा बजा के उसको ऐसा हार पहनाते हैं कि जिंदगी में कभी जीतने का नाम वो लेता नहीं। फिर अब तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को शाप दे दिया, और उसके बाद क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने संकेत किया तुम एक काम करो, लड़के पैदा करना बंद कर दो, लड़कियों को जन्म दो, और मुझे विश्वास है मेरा बेटा नारद कन्याओं के पास में आएगा ही नहीं। और ऐसा ही हुआ। 60 बेटियों में से एक भी साधु नारद जी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि नारी को साधु बनाने की परंपरा हमारे यहाँ थी ही नहीं। ये आज कलयुग में प्रारंभ हो गया। आगे यही 60 देवियां इसी काशी में आकर के तपस्या करती हैं। हालांकि आपके मन में शंका नहीं आएगी, प्रश्न नहीं उठेगा, मैं उठाता हूं। ये 60 कन्याएं जब काशी में आकर के तपस्या करती हैं तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि जब पहले करती थी तो आज क्यों नहीं साधु बन के तपस्या की जा सकती? पहले तो ये साध्वी नहीं बनी सब। और साध्वी तो मैंने आपको बताया था कल, साध्वी उस महिला को नहीं कहते जो लाल पीला कपड़ा पहने। साध्वी उस नारी का नाम है जो विवाह के बाद में पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की और अपने पति की सेवा करती है, उसको साध्वी कहा जाता है। लाल कपड़ा पहनने का नाम साध्वी नहीं, ये तो अज्ञान है, जानते नहीं, इसलिए साध्वी लिख लेते हैं अपने आगे। शास्त्रों को पढ़े तो पता चले साध्वी कहते किसको। उस युग में अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में कोई माँ बहन बेटी कहीं पर भी बैठ के तपस्या करे उसको खतरा नहीं था। इसलिए उस जमाने वो तपस्या करने काशी में आ गए। पर जब त्रेता प्रारंभ हुआ तब तक भी ठीक था, पर त्रेता के अंत में रावण जैसे लोग पैदा हो गए।
जो नारियों का हरण करने लग गए। और तब से नारियों का घर से बाहर जाना बंद। तपस्या करना जो करो सो घर में करो, क्योंकि बाहर सीता जैसी नारी का भी राक्षस अपहरण करके ले जाते हैं, तो छोटी मोटी देवियों की औकात क्या है। और यही आज हो रहा है। हमारे यहाँ घर के बाहर निकलने की परंपरा नहीं थी। आधुनिक समाज सुधारकों के नाम पर जो समाज को बिगाड़ने वाले आए, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, महिलाओं को शिक्षित किया जाए, बेटियों को शिक्षित किया जाए। चलो हम मान लेते हैं अच्छा किया, शिक्षा दिला दी। मुझे ये बताओ, कोई कन्या कहीं सुरक्षित है क्या? क्यों नहीं है? घर से बाहर जाने के बाद हमारे ऋषियों को पहले ही मालूम था ये घर की हमारी इज्जत है, और घर के बाहर जाएगी तो कोई न कोई इसकी इज्जत को लूट लेगा और हमारे घरों में वर्ण संकर संतान पैदा होगा। इसलिए इस परंपरा को उन्होंने चालू नहीं किया, और अब चालू कर दिया तो क्या परिणाम है सबको मालूम है। कोई बहन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे 1 साल की हो, चाहे 2 साल की हो, चाहे 5 साल की। हमारे ऋषि महर्षियों की परंपराओं को तोड़ करके तुम विकास करना चाहोगे तो विकास के नाम पर विनाश ही होगा और कुछ नहीं होगा। दुनिया भर के कानून बना दिए, लिव इन रिलेशनशिप, लव जिहाद, कोई किसी के साथ जा सकता है। हिंदुओं की जनसंख्या करने का लोगों ने ठेका ले लिया। हिंदू बेचारे रो रहे हैं, उनके विवाह नहीं हो रहे, लोग भगा के ले जाते हैं, फिर कभी कभी 35-50 टुकड़े भी कर देते हैं। षष्ठी दुहितरस्तस्य तपो लावण्य भूषणा सर्वलावण्य रोहिण्यो रोहिणी प्रमुखा शुभा। ये 60 कन्याओं को जन्म दिया। ये सारी की सारी कन्याएं प्रसन्न होकर के आनंद पूर्वक काशी में तपस्या करने आई, और काशी में बहुत लंबे समय तक तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने का आदेश दिया। और तब ये देवियाँ कहते शंभुर्वाक्य मथा कर्ण्य ऊचुस्तास्य कुमारिका यदि देयो वरोष्माकं वरयोग्यास्म शंकर। हे भगवान कल्याण करने वाले शंकर, अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान हमें दो, आप जैसा तेजस्वी पति हमको प्राप्त हो। भवतोपि महादेव भवतापहरो यह रूपेण भवता तुल्य शयनो भर्ता भवत्युति। आप जैसा तेजस्वी वर हमें प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे देवी, तुमने दिव्य 1000 वर्षों तक तपस्या की है और इस लिंग की स्थापना करने के बाद तपस्या की है। वह लिंग क्षत्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा, नक्षत्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। और वरुणाया तटे सम्यक संगम ईश्वर सन्निधो, वरुणा के तट पर है विद्यमान है नक्षत्रेश्वर भगवान। दिव्य वर्ष सहस्त्रम, तो जो तपस्या आप लोगों ने की है तो उससे मैं प्रसन्न हो गया, और मेरे ही सामान तुमको एक तेजस्वी पति की प्राप्ति होगी। नक्षांतम ही तपोत्युग्र मेत धन्याभिरिष्दृशम। ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए तुम्हारा जो पति होगा वो नक्षत्रों का स्वामी होगा।
परम तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा। और पुरुषायत संगेन तप्तम तत्तपसाधुना भवति विस्ततः पुंसम इच्छया वो भविष्यति। तुमने जो पुरुष के रूप में वरदान मांगा है, तुमको मैं एक वरदान देता हूं, तुम जब चाहोगे तब स्त्री से पुरुष रूप ले लो। राधे राधे राधे। ओषधिनां सुधास्याश्च ब्राह्मणानां च यः पतिमित्यो भवत्योपि तेन पत्या शुभाननाः। जो औषधियों के स्वामी हैं, ब्राह्मणों के स्वामी हैं, वे चंद्रमा तुम्हारे पति होंगे। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ उसी नक्षत्र स्वर में विराजमान हो गए और देवियों को वरदान प्रदान कर दिया। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, अतिथित्वमापः नेत्रयो बुधलोकः शिव शर्मणस्त्वथः। इसके बाद आगे चलते चलते अचानक एक और दिव्य लोक का दर्शन हुआ और शिव शर्मा ने पूछा, हे भगवान, ये कौन सा दिव्य लोक है? कस्य लोको यत् मतलो ब्रूत श्री भगवद गणो हो पीयूषभानुरिव में मन प्रीणयते तरा। मेरे मन को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है इस लोक का दर्शन करके। ये चंद्रमा की तरह ये अमृत का क्षरण जहाँ से हो रहा है, ये कौन सा लोक है, किसका लोक है? और तब गणों ने कहा, ये चंद्रमा से ही संबंधित उनके ही पुत्र का लोक है, इसका नाम है बुध लोक। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, उन्हीं का ये लोक है। बोले महाराज, ये बुद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कथा मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान के पार्षद कहते हैं, दक्षिणाराजसूयस्य येन त्रिभुवन कृताः तपस्ततापयोत्युग्र पद्मानं दशति दशः। जब दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक चंद्रमा ने तपस्या की, फिर सोमयज्ञ किया, तो सोमयज्ञ करने के बाद जब ये औषधियों का और ब्राह्मणों का राजपद इसे प्राप्त हो गया, तो इसको अहंकार हो गया। है? कौन ऐसा है संसार में जो राजपद प्राप्त करके जिसको अहंकार न हो जाए? ये ऐसा ही धन दौलत का नशा ऐसा ही है। उच्च पद प्राप्त होने के बाद में किसको नशा नहीं होगा? कुसंग का संग करने के बाद, दुष्टों का संग करने के बाद किसका पतन नहीं होगा? परनारी का संग करने के बाद किसका सत्यानाश नहीं होगा? शास्त्रों में सब लिखा है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ते नहीं। अत्रि के नेत्र से उत्पन्न होने वाले चंद्रमा को जब अहंकार हो गया, तो मुदम आनंद पूर्वक उसने अहंकार का से अपने आप की बुद्धि को नष्ट कर लिया। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब किसी भी प्रकार का पाप करने में व्यक्ति संकोच नहीं करता। यही चंद्रमा ने किया। क्या किया महाराज? बृहस्पति सवे भार्यामेश्वर्य मदमोहितः पुरोहितस्यापि गुरोर्भ्रातुरांगिरसस्य वै। इतना मदोन्मत्त चंद्रमा हो गए कि उन्होंने एक तो पुरोहित भी थे उनके चंद्रमा के बृहस्पति, और गुरु के भाई होने के कारण
गुरु भ्राता भी थे, गुरुपुत्र होने के कारण गुरु भाई भी थे, फिर भी उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इस कथा को सुनकर के आपको ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि पहले भी ऐसा होता था, हम करें तो क्या पाप है। कोई गलती करे इसका मतलब अर्थ क्या निकला, वह गलत है और गलत हमको भी नहीं करना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है, कितना सा बड़ा व्यक्ति क्यों ना उस संसार में जो आया है, किसी से भी अपराध बन सकता है। इस जगत में अगर कोई निरपराध है तो एकमात्र परमात्मा है, कोई निर्दोष है तो एकमात्र परमात्मा है। बाकी संसार में जो भी आया है, इस माया के जाल में हर व्यक्ति को कोई न कोई दोष जीवन में आकर के कलंकित कर ही देता है। और यही चंद्रमा के साथ हुआ। अपने कुल पुरोहित बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को छीन ली। इस चक्कर में युद्ध हो गया, भयंकर युद्ध हुआ। चंद्रमा ने युद्ध करना स्वीकार किया, पर बृहस्पति की पत्नी को नहीं छोड़ा। भगवान भोलेनाथ भी युद्ध करने के लिए आए। किसकी तरफ से? अपने गुरुजी की तरफ से। कौन गुरुजी थे? महर्षि अंगिरा, उनकी तरफ से भोले बाबा ने युद्ध किया। और यह युद्ध की लंबी चर्चा है। युद्ध की चर्चा को क्या करना। वार्यमाणोपि गिरवाणे बहु देव ऋषि पुनः, बहुत समझाया बृहस्पति ने, अन्याय मत करो। देवताओं ने बहुत समझाया, पर बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, चाहे कोई कितना भी समझा। नायम कला निषेध दोषो। व्यास जी एक बहुत प्यारी बात यहाँ लिखते हैं। द्विराजस्य तस्य वै हित्वा नेत्रं खामेन कश्चन खंडितं मनः। इसमें चंद्रमा का दोष भी क्यों दें? क्योंकि संसार में भगवान भोलेनाथ के अलावा ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो काम पर विजय प्राप्त कर ले। इसलिए इसने ऐसा अपराध किया। ध्वंत में तद्दभित प्रसारे यक्षमाय विधना विनिर्मितम् दीप प्रभाकर कराम औषधम नादित पतितमसस्तु किंचन। सारे संसार में अज्ञान का अंधकार मिटाने वाले चंद्रमा को अज्ञान के अंधकार में डूबता हुआ देखा गया। तीर्थ में भले कोई रहे, पर तीर्थ में रहने के बाद में भी कोई अपराध करता है तो वह दोष का भागी है। बुद्धि उसकी निर्मल हो, इसीलिए तीर्थ यात्रा की जाती है। और वहाँ पर भी तीर्थ में तो ये चंद्रमा को जो दुर्बुद्धि प्राप्त हुई, क्यों? बोले ये उच्च पद को ही धिक्कार है। व्यास जी कहते हैं ये हम सब लोग उत्तम पद ही प्राप्त करना चाहते हैं, सब लोग अरबपति खरबपति ही बनना चाहते हैं, परंतु शास्त्र कहता है जितना ऊंचा व्यक्ति होगा उसके जीवन में उतने ही दुर्गुण होंगे। इसलिए बहुत ऊपर उठने का कभी दुस्साहस नहीं करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण।
भज मन नारायण 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 भज मन। मालूम है सभी को कि ऊपर जितना ज़्यादा होगा उसका जब पतन होगा तो उतना ही ज़्यादा उसको क्षति होगी। जो धरती पर चल रहा होगा वो पहले तो गिरेगा नहीं और कदाचित गिर भी जाएगा तो धरती पर ही तो गिरेगा, ज़्यादा ऊंचे से तो नहीं गिरेगा, तो उसको चोट बहुत कम आएगी। पर ऊपर से जितना ऊपर से गिरेगा उसको उतनी ही ज़्यादा चोट, ये मालूम है लोगों को। फिर भी हर आदमी और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, नीचे तो कोई रहना ही नहीं चाहता है? एक किसी चूहिया का पीछा किसी बिल्ली ने किया तो बिल्ली घबरा करके किसी महात्मा की गोद में जाके छिप गई चूहिया। महात्मा ने पूछा क्या बात है? बोले बहुत डर लग रहा है। महात्मा को दया आई, तुमको किससे डर लगता है? बोले मुझे बिल्ली से डर लगता है। तो बोले तुम्हें बिल्ली से और ऊपर बना दे कुछ? बोले हाँ और ऊपर। वो क्या बना दे? बोले कुत्ता बना दो। महात्मा ने कहा था तो कुत्ता बने। अब सियार आया, कुत्ते का पीछा किया, कुत्ता फिर भगा, फिर महात्मा जी की गोद में घुस गया। अरे अब क्या हुआ? अरे महाराज हमको क्या मालूम, हमसे भी कोई ऊपर और होगा। बोले फिर क्या करें? बोले इससे कोई ऊपर हो तो वो बना दो। चित्ता बना दिया, बाघ आया उस पर झपटा, फिर भगा। बोले महाराज बचाओ बचाओ। बोले अब क्या करें? बोले शेर बना दो। महात्मा जी ने उसको शेर बना दिया। जो ही शेर बना सो महात्मा जी को महात्मा जी ने कहा पुनर्मूर्छको भव, तुम फिर चूहे बन जाओ। वो बेचारा फिर चूहा बन गया। ऊपर और ऊपर और ऊपर। अरे संसार में जितने ऊपर जाएंगे वहां से भी पतन होगा। इसलिए हम जिस रूप में भगवान ने भेजा है हमको वही संतोष करना, प्रयास करना बुरी बात नहीं है। तो कह कामेन न निर्जितस्ते जगतां पुष्पायुधेनाप्यहो, क्रोधस्य वशंगतो न को लोभेन सम्मोहितः। संसार में ऐसा कौन है जिसको काम ने जीता न हो? संसार में ऐसा कौन है जिस पर क्रोध ने कब्जा न किया हो? संसार में ऐसा कौन है जो लोभ के वश में न हुआ? संसार में योषित लोचन भल्ल भिन्न हृदय, को नाप्तवाना पदं। दुनिया में ऐसा कौन है जो सुंदरी के नेत्रों के प्रहार से मूर्छित न हुआ हो? दुनिया में ऐसा कौन है? को राज्य श्रीपाप्य नांध पदवीम या तो सल्लोचन। कितना भी सुंदर नेत्र वाला हो पर अगर उत्तम पद प्राप्त किया तो वो अंधा हो ही जाता है। राज्य की स्त्री, आहा, धन के मद में उसको संसार में मदांध कहते हैं। पद ऊंचा पद मिल गया तो पदांध कहते हैं। काम ने अंधा बना दिया तो उसको कामांध कहते हैं। क्रोध ने अगर सर पर सवारी कर ले तो उसको क्रोधांध कहते हैं। लोभ ने अगर चढ़ावा कर दिया, चढ़ाई कर दी तो उसको लोभांध कहते हैं। और जो अंधा हो जाता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो विकार जब सर पर सवार हो जाता है तो उसकी आंखों पर पट्टियां पड़ जाती हैं और वो विकार हावी हो जाता है। वो तो तब पट्टी खुलती है
जब वो काम अपना काम कर ले, क्रोध अपना काम कर ले और लोभ अपना, वो भाग जाते हैं फिर काम करके। और जब भाग जाते हैं तब क्या हुए, भागो भागो, फिर वो भूमिगत हो जाता। नारे नयन सर जाहिन लागा, तुलसीदास जी इसी का अनुवाद करते हैं। लगता है तुलसीदास जी ने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा। सारे शास्त्रों का अध्ययन करके कोश कामन चावन जाहि, किन राज मद कीन कलंको। ये राज्य का मद किसको कलंकित नहीं करता है। और भगवान राम ने एक बहुत प्यारी बात कही। जब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये राजमद होता ही ऐसा है, और आज हमारे भरत जैसे भाई को राजमद ने अंधा कर दिया, इसलिए वो आपको मारने के लिए आया है और मुझे भी मारने आया है। भगवान ने बहुत प्यारी बात कही, लक्ष्मण तुम किसकी बात कर रहे हो, भरत की। भरत ही हो हीन राजमद। अरे सामान्य संसार की राज्यों की बात छोड़ो, विधि हरि हर पद पाय। मेरे प्यारे भरत को अगर विधाता का पद भी मिल जाए, भगवान विष्णु का लोक भी मिल जाए और भगवान भोलेनाथ का लोक भी मिल जाए, तीनों लोग एक साथ मिल जाएं, तो मैं अपने भाई भरत की गारंटी लेता हूं कि भरत को राजमद नहीं। भरत कोई कटोरी में रखा हुआ दूध नहीं है कि थोड़ा सा दही डालो तो फट जाएगा, नहीं। ये प्रेम का समुद्र है, और प्रेम का समुद्र अर्थात प्रेम का क्षीर सागर है, और उस प्रेम के क्षीर सागर में कोई खटाई डाले तो क्या फर्क पड़ने वाला है। इसका मूल अर्थ क्या निकला। जिसने भगवान को अपने जीवन का आराध्य बना लिया, जिसने भगवान को अपने जीवन का सर्वस्व बना लिया, जो भगवान के अलावा और कुछ चाहता ही नहीं, जानता ही नहीं। यहाँ काशी खंड में बहुत से कथानक ऐसे हैं जहाँ पर भक्त कहता है मुझे तो मेरे प्रभु के अलावा और कोई मेरी आंखों से दिखता ही नहीं, मेरे कानों से किसी और की ध्वनि मुझे सुनती ही नहीं, मेरे पैर किसी और मंदिर में जाते ही नहीं, मेरे हाथ किसी और की सेवा करते ही नहीं। अपने इष्ट के अलावा जिसको और कुछ भी प्राप्तव्य न हो, ऐसे भरत जी के जीवन में ही किसी का मद नहीं आ सकता। बाकी तो मद सबको सताता है। आधिपत्य कमलाप्ति चंचला, लक्ष्मी चंचल है, उसका नाम ही चंचला है, और जिसके पास लक्ष्मी आएगी उसका मन चंचल हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। लक्ष्मी कैसी चंचला है। 100 का नोट सुबह सुबह हमारे जेब में आया, हमने कहा हमारा, 5 मिनट बाद में किसी और के जेब में चला गया, उसने कहा हमारा, पर वो पट्टा रुका ही नहीं, सुबह से शाम तक दौड़ता ही रहा। जिसके पास जाता रहा वो अपना मानता रहा, पर उसने किसी को अपना माना ही नहीं। जिस धन दौलत को हम अपना मानते हैं, ये धन और दौलत ये कभी हमसे प्रेम करते ही नहीं, ये हमको अपना मानते ही नहीं है? भगवान न करे किसी के घर में रात को डाकू आ जाए, चोर आ जाए और किसी की तिजोरी तोड़ ले और बैग में भरना शुरू कर दें, तो क्या नोटों की गड्डी चिल्लाएगी? है? सोने की गड्डी चिल्लाएगी?
मालिक साहब आपका कमाया हुआ धन बड़ी मेहनत से आपने इकट्ठा किया था, ये चोर ले जा रहे हैं, बचाओ, रोको इनको। पूरी सफाई करके अलमारी की चले जाएंगे, एक भी पैसा आवाज नहीं देगा। मालिक आपने कमाया, मेहनत की, ले ये जा रहा, बचाओ। क्यों होता है ऐसा? उस धन से हम प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम नहीं करता। वो नोटों की गड्डी को हम अपना मानते हैं, वो गड्डियां हमको कभी अपना मानती ही नहीं। सोना चांदी जहां भी रखा हो हम उसको अपना मानते हैं, पर वो कभी हमें अपना मानता ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार के सभी नाशवान पदार्थों को हमने पकड़ रखा है, हमको किसी ने नहीं पकड़ रखा है। नैरांगिर से तारम न विसर्जय दुल्बण। जब किसी भी प्रयास से नहीं छोड़ा, भयंकर युद्ध हुआ, भोलेनाथ ने जब तांडव मचाया, ब्रह्मा जी को लगा प्रलय हो जाएगी। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग किया। बोले प्रभु आप कहाँ चक्कर में पड़ गए? अरे युद्ध तो बंद करो, प्रलय हो जाएगी। बोले हमारे गुरु भाई की पत्नी, बोले मैं व्यवस्था करता हूँ। और ब्रह्मा जी गए, डांटा उसको, ना लाए, दुष्ट कहीं का, तुमको इसीलिए इतना बड़ा पद दिया था अपराध करने के लिए। ब्रह्मा जी के डांटने पर उसको छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने ला करके बृहस्पति जी को दे दिया। बृहस्पति जी ने देखा, पहले ऐसा विज्ञान था हमारे, दृष्टि से देख करके ही समझ जाते थे मामला गड़बड़ है। उन्होंने कहा देवी मेरे क्षेत्र में ये किसका बीज पनप रहा है, छोड़ो इसे। उसने एकांत में जाकर के बालक का त्याग कर दिया। वो बालक बड़ा तेजस्वी था। अब तो सबने घेर लिया। देवताओं ने पूछा देवी बताओ तो सही किसका है, पर शर्म और संकोच के कारण उसने बताया नहीं। और तब ब्रह्मा जी ने पूछा एकांत में, तब सच्ची बात बताई, यह चंद्रमा का ही पुत्र है। और अब तो चंद्रमा ने गोद में लेके उसको दुलाना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया बुद्ध। यही बुद्ध तदा स मूर्धुपाघ्राय राजा गर्भ प्रजापति बुध इत्यकरोन्नाम तस्य बालस्य धीमतः। वह बुद्ध अपनी माता के पाप का प्रायश्चित करने के लिए काशी में तपस्या करने आए। हाय हाय मेरी अभागी माँ ने अपराध किया, मेरा जन्म ऐसी अवस्था में हुआ, बिना तपस्या के इस पाप का प्रक्षालन कैसे होगा। इसलिए काशी में तपस्या करने आए। जगाम काशीम निर्वाण राशिम विश्वेश पालिताम तत्लिंगम प्रतिष्ठाप्य शश्वनाम्ना बुधेश्वर। अपने नाम का बुधेश्वर लिंग स्थापित किया और वहाँ पर 10,000 वर्षों तक तप किया। हमारे पास तो 1 मिनट का भी समय नहीं है। और जब लंबी तपस्या की तो भगवान भोलेनाथ तो थोड़ी सी तपस्या से खुश होने वाले हैं। 10,000 वर्ष तो बहुत होते हैं। भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और कहा वरदान मांगो। वाच च प्रसन्नात्मा ज्योतिरूपो महेश्वर वरम ब्रूहि महाबुद्धे बोधान्यद विबुधोत्तम। अरे बुद्धिमान बुध,
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुमने जो ये अपने नाम से बुद्धेश्वर नाम का लिंग स्थापित किया है, पूजन किया है, अर्चना की है, वंदना की है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी वर दे सकता हूँ, मांगो। और तब भगवान से बुद्ध ने कहा, भगवान आप प्रसन्न हो गए, आपका दर्शन हो गया, अब और कौन सा वरदान अवशिष्ट रह गया। उन्मिल्लोचने यावत् पुरः पश्यति बालकः तावलिंगित दर्शयात् त्र्यंबकं शशिशेखरम्। लंबी स्तुति की बुद्ध ने। नमः पुरातने तुभ्यं ज्योतिरूप नमोस्तुते, विश्वरूप नमस्तुभ्यं, रूपातीताय ते नमः। हे भगवान आपको नमस्कार है, ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है, विश्व स्वरूप आपको नमस्कार है, सर्वातिश नाशाय सभी प्रकार की पीड़ाओं को विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। हे शशि शेखर। अपने पिता को भोले बाबा के मस्तिष्क पर देख करके प्रसन्न हो गए बुद्ध। बोले हे शशि शेखर भगवान आपको बारंबार प्रणाम है। मैं स्तुति करना तो जानता नहीं हूँ, परंतु अगर आप देना चाहते हो वरदान तो इतना ही मुझे वरदान चाहिए। तव पादाम्बुज द्वंदे निर्द्वंदा भक्तिरस्तु में। आपके चरणों में मेरी निर्द्वंद भक्ति बनी रहे, मेरी भक्ति में कोई अवरोध न आए, कोई बाधा न आए, कोई विघ्न न आए, ऐसी भक्ति प्रदान करो। बस अयमेव बलो नाथ प्रसन्नोऽसि यदीश्वरः नान्यं बलवृणे तत्तः करुणामृतवारिधे। आप तो करुणा के अमृत की वर्षा करने वाले वो बादल हो जो कभी वर्षा करने से रुकते ही नहीं, बंद ही नहीं होते, वर्षा करते रहते हैं। भगवान ने कहा तुमको मैं सभी नक्षत्रों से ऊपर बैठा देता हूँ, तुम नक्षत्र लोकाद उपरितव लोको भविष्यति, सभी ग्रहों से ऊपर तुम्हारा स्थान होगा। इस प्रकार से वरदान दे करके भगवान उसी बुद्धेश्वर लिंग में प्रवेश कर गए और ये अपने पिता के यहाँ पहुँच गए। इसके बाद सायंकाल की कथा में शुक्र लोक की चर्चा होगी। ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी, भगवान ने इनको निगल लिया। किसने? भोले बाबा ने। जब निगल लिया तो दैत्यों ने कहा अब तो हमारी पराजित निश्चित है, अब गुरुजी नहीं रहे तो हमको रास्ता कौन बताएगा। परंतु हमें गुरुजी पर विश्वास है, गुरुजी किसी न किसी रूप से बाहर अवश्य आएंगे। और तब शुक्राचार्य ने बहुत ध्यान किया कैसे बाहर जाऊं, कैसे बाहर जाऊं। तो भगवान भोलेनाथ के बीज में प्रवेश कर गए और वीर्य के साथ बाहर निकल आए। शुक्र माने वीर्य, और इसलिए भगवान ने उनको शुक्राचार्य के नाम से संबोधित किया। तो भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। तो ये कह चर्चा सायंकाल सुनेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।